हमें तो अहले सियासत ने यह बताया है, किसी की तीर किसी की कमान में रखना। आगामी लोकसभा चुनाव में अब से ठीक 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में झारखंड में चर्चा सरेआम है कि 14 में से 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा नीत एनडीए के अभेद किले को क्या सीएम हेमंत कांग्रेस के पंजे के सहारे भेद पाएंगे? क्योंकि अब से ठीक 16 घंटे पहले जो खबर आई है वो कांग्रेस और झामुमो की बेचैनी बढ़ा सकती है। खबर है कि सिंहभूम और राजमहल सीट पर भाजपा जनवरी के आखिर तक में अपने प्रत्याशी की घोषणा करने जा रही है। इतना ही नहीं, पार्टी के आंतरिक सर्वे में सिंहभूम और राजमहल सीटों के लिए भाजपा से संभावित प्रत्याशियों का नाम भी दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गया है। पार्टी हाईकमान को राजमहल से 3 संभावित प्रत्याशियों की सूची मिली है, जबकि सिंहभूम से 4 संभावित कैंडिडेट का नाम भी मोदी, नड्डा और शाह के टेबल तक पहुंच चुका है। राजमहल और सिंहभूम से भाजपा के संभावित प्रत्याशी कौन है, यह तो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे ही। साथ ही यह भी बताएंगे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में बीते शुक्रवार और शनिवार को राजमहल और सिंहभूम के लिए क्या मास्टर प्लान तैयार हुआ है। और साथ ही इस वीडियो में इस बात की भी जानकारी होगी कि भाजपा के किस बड़े नेता ने खुद राजमहल और सिंहभूम को जिताने की सारी जवाबदेही अपने माथे पर ले ली। वीडियो शुरू हो इससे पहले एक छोटी सी दरखास्त है कि आप इस झारखंडी पत्रकार के झारखंडी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। अब विषय पर आते हैं। आपको मालूम है कि भारत के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव से पहले भाजपा कई दफे इंटरनल सर्वे कराती है। आरएसएस का संगठन भी जमीनी स्तर पर इस इंटरनल सर्वे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मौजूद होता है। इसके अलावा भी कई अलग अलग एजेंसी से भी ग्राउंड पर यह सर्वे भाजपा चुनाव से कई महीने पहले से ही कराती है, ताकि सही रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचती रहे और टिकट भी उसी प्रत्याशी को ही मिले जिसके जीत की ज्यादातर संभावना पार्टी के इंटरनल सर्वे में पहले से ही बताई गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा का इंटरनल सर्वे पूरा हो चुका है और उस इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट दिल्ली भी पहुंच चुकी है। कुछ दिनों पहले ही झारखंड में भाजपा के इंटरनल सर्वे की आई रिपोर्ट में बताया गया कि अगर झारखंड में कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और अगर झामुमो और कांग्रेस साथ मिलकर झारखंड में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इस परिस्थिति में भाजपा को 2 लोकसभा सीटें गंवानी पड़ सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि भाजपा के इंटरनल सर्वे में यह बात बताया गया है। हालांकि भाजपा के इंटरनल सर्वे में यह नहीं बताया गया कि झामुमो और कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने से किन 2 लोकसभा सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। अब शायद इस सवाल का जवाब भी आपको अभी तुरंत मिल जाए। आपको मालूम है कि भाजपा अपनी कमजोर सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है। केंद्रीय स्तर के तमाम बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला झारखंड के उन सीटों पर शुरू है जहां भाजपा को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। जाहिर है कि भाजपा झारखंड में जिन 2 सीटों पर कमजोर है और जहां भाजपा झारखंड के जिन 2 सीटों को जीतने के लिए पुरजोर ताकत लगा रही है वो सीट है राजमहल और सिंहभूम। बहुत संभव है कि पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में यही वे 2 सीटें हों जिसके बारे में पार्टी के इंटरनल सर्वे में कहा गया था कि अगर कांग्रेस और झामुमो साथ लड़ती है तो 2 सीटों पर भाजपा को 2024 के चुनाव में नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते शुक्रवार और शनिवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में विशेष चर्चा झारखंड के 2 लोकसभा सीटों पर हुई। तय हुआ है कि राजमहल और सिंहभूम लोकसभा सीट पर पार्टी जनवरी के आखिरी सप्ताह तक में अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। ऐसा इसलिए ताकि भाजपा के इन दोनों कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों को पहले से ही लोगों के बीच जाने और रणनीति बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। लोकसभा चुनाव से इतने महीने पहले ही राजमहल और सिंहभूम सीट पर भाजपा द्वारा अपने प्रत्याशी की घोषणा अकारण ही नहीं होगी। इसके पीछे पार्टी की सघन रणनीति है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही अपने कई उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों में पार्टी को इस रणनीति का भरपूर फायदा दिखा और पहले से ही ज्यादातर घोषित भाजपा उम्मीदवार बाद में जीतकर विधानसभा पहुंच गए।
भाजपा को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से महीनों पहले ही राजमहल और सिंहभूम सीट पर ऐसा करने से यहां भी पार्टी को बहुत हद तक फायदा होगा। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा है कि पार्टी सर्वे में राजमहल और सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा के संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, इसकी एक सूची भी दिल्ली पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक राजमहल सीट से मिस्त्री सोरेन, ताला मरांडी और बाबूधन मुर्मू का नाम पार्टी के इंटरनल सर्वे में आया है। इन्हीं तीनों नामों में से किसी एक के नाम की घोषणा पार्टी जनवरी के आखिरी सप्ताह तक कर सकती है और वही नाम 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजमहल सीट से भाजपा का उम्मीदवार होगा। इसके अलावा पार्टी के इंटरनल सर्वे में सिंहभूम से 4 लोगों का नाम आया है, कुल 4 लोग। इन 4 लोगों में पहली है गीता कोड़ा। अगर वो भाजपा ज्वाइन करती हैं तो बहुत संभव है कि गीता कोड़ा ही सिंहभूम से भाजपा की उम्मीदवार होंगी। अगर आखिरी वक्त तक में भी गीता कोड़ा भाजपा में नहीं आती हैं तो फिर पार्टी के पास अतिरिक्त 3 नामों का विकल्प रहेगा। गीता कोड़ा के अलावा सिंहभूम से जिन 3 लोगों का नाम आया है उनमें पहले हैं बड़कुंवर गगराई, दूसरे हैं जेबी तुबीद और फिर तीसरी हैं मालती गिलुआ। एक और जरूरी बात कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह के वक्त तक बहुत संभव है कि झारखंड की सियासत में आपको लोकसभा चुनाव की खुमारी चढ़ती दिख जाएगी। दिसंबर के आखिरी तारीख तक में झारखंड में कई रैलियां होनी प्रस्तावित है। आगामी 30 और 31 दिसंबर को चाईबासा में 4 जिलों के आदिवासियों का महासम्मेलन होने की खबर है। इसके अलावा कोल्हान प्रमंडल में भाजपा के कई कद्दावर नेताओं की उपस्थिति में आदिवासियों के सम्मेलन को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि राजमहल लोकसभा सीट पर प्रदेश भाजपा की एक बैठक होगी जिसमें बाबूलाल मरांडी, करमवीर सिंह सरीखे, झारखंड भाजपा के कई शीर्षस्थ नेताओं की बैठक वहां होने वाली है। और अब आखिरी सूचना कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह राजमहल और सिंहभूम सीट की हर गतिविधि पर अपनी बारीक नजर बनाए हुए हैं। भाजपा की इन दोनों सीटों पर जो रणनीति बन रही है उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा खुद गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। आपको बताएं कि भाजपा की तैयारी झारखंड में शुरू हो चुकी है। इस बात को हो सकता है कि भाजपा के आलोचक स्वीकार ना करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा के या कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वीकार ना करें, पर एक आम नागरिक या फिर रहवासी या फिर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको सियासी तापमान झारखंड का चढ़ता दिख जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर झारखंड आकर एक रात गुजार चुके हैं। बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इस देश के, वो कहीं और नहीं जाते बल्कि बीएसएफ के स्थापना दिवस पर वे हजारीबाग को चुनते हैं, वे झारखंड आते हैं। इसके अलावा कई शीर्षस्थ नेताओं के आने की सूचना है जो फिलहाल अब वे झारखंड आएंगे और कई रैलियां होनी हैं। इसको लेकर भी तमाम तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि इस दौरान जो इंडी अलायंस है, जो विपक्षी दलों का धड़ा है, वो कहां है? क्या भाजपा की सघन रणनीति के बीच क्या इंडिया अलायंस, जो इंडी अलायंस जिसे कहा जा रहा है, उसके नेता तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही है कि इंडिया अलायंस की बैठक होगी और इस बैठक के बाद फिर जनवरी तक में ही यह तय होगा कि सीट शेयरिंग के मामले में किसे कितना सीट मिला और किसे कितने में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अभी इंतजार कीजिए, लेकिन इंडी अलायंस के सीट शेयरिंग को लेकर तब तक मामला जब तक आए तब तक आपको पता चलेगा कि भाजपा उनसे एक कदम फिलहाल आगे ही चल रही है। फिलहाल 2 सीटों को लेकर भाजपा की जो तैयारियां हैं उसको लेकर हमने आपको आज अपडेट किया है। इसके अलावा जो जो जानकारी आएगी हम लोकसभा चुनाव पर बारीक नजर बनाए हुए हैं और उनके तमाम रणनीतियों पर, जो पार्टी की रणनीति है, चाहे कांग्रेस की हो, झामुमो की हो, चाहे भाजपा की हो या राजद की हो, उन तमाम छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी बारीकियों पर हम आपको ज़रूर इनपुट देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दरखास्त है आपके झारखंडी पत्रकार का कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करें और इसके साथ साथ अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे।
जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।